ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुमसे मेरी भूख पूर्ण नहीं होगी बालक, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, इन ग्रामीणों को खाऊंगा। खाइए विजय। प्रभु 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 हमें बचाइए, प्रभु हमारी रक्षा करिए। वह चींटी जैसा बालक जिसे चुटकियों में मसल दूं तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई बालक था। वो तुमको मुझसे बचाएगा। यदि मेरी भूख से तुमको कोई बचा सकता है तो वह स्वयं मैं, और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। प्रभु हमारी रक्षा करिए। प्रभु इतने विशाल राक्षस से हम कैसे लड़ पाएंगे? प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। सामूहिक शक्ति से जिस प्रकार छोटी घास को कोई भी अपने पाँव के नीचे कुचल देता है, छोटा से छोटा पशु भी उसे अपना ग्रास बना लेता है, परंतु जब वही घास सामूहिक रूप में मिलकर रस्सी बन जाती है तो विशाल काय गजराज को भी बांध लेती है। पूजन महात्मा की कथा सुने बिना व्रत की पूजा अधूरी रह जाती है, इसलिए अब श्रावण के सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक निसंतान साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे पुत्र का वरदान दिया, किंतु पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की आयु क्यों ब्राह्मण देव? लीला महादेव की। तात्पर्य ये कि महादेव जानते थे कि आयु 16 की होने के बाद भी वो दीर्घायु होगा। कैसे? क्योंकि साहूकार ने वरदान प्राप्त करने के बाद भी श्रावण के सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा था, और अपने पिता के संस्कारों की वजह से उसका पुत्र भी बड़ा होकर श्रावण के सोमवार का व्रत करने लगा, और उस व्रत के पुण्य से उसकी अल्प आयु दीर्घ आयु में बदल गई। ये महात्म्य है सोमवार व्रत की कथा का। यदि तुमने व्रत रखा है गिरजा, तो ये मेरा भी धर्म है कि मैं तुम्हारे इस व्रत में तुम्हारा सहभागी बनूं। भोग लगाइए प्रभु। अभी नहीं पार्वती, अभी नहीं? क्यों महादेव, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं पार्वती, किंतु यदि मैंने अभी भोग लगा लिया तो मुझसे भूल हो जाएगी, व्रत खंडित हो जाएगा। मैंने भी तुम्हारे साथ व्रत रखा है पार्वती। आपने श्रावण के सोमवार का व्रत रखा है? अचंभित मत हो पार्वती, आओ मेरे समीप बैठो। महादेव, श्रावण के सोमवार का व्रत जगतवासी आपकी कृपा से अपनी अभिष्ट की प्राप्ति के लिए रखते हैं। आपने ये व्रत किस कारण रखा है? तुम्हारी प्रसन्नता। मेरी प्रसन्नता? हाँ पार्वती, मैंने ये व्रत
तुम्हारी प्रसन्नता के लिए रखा है। क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा है। तुम्हारा अभीष्ट ही मेरा अभीष्ट है। हम पति पत्नी हैं पार्वती, दो तन एक मन के स्वामी। तो ऐसे में हमारा मार्ग भी एक ही होना चाहिए। अब ये मत कह दीजिएगा महादेव कि मेरे भगवान ही आपके भगवान हैं, क्योंकि मेरे भगवान तो आप हैं और कोई भी स्वयं से स्वयं का भगवान नहीं होता, ये मैं जानती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं गिरजा। यदि मैं तुम्हारा भगवान हो सकता, बात आनी चाहिए तुझे। व्रत को खंडित करने का एक साधारण सा कार्य नहीं कर पाई तो आज के बाद मैं तुझ पे भरोसा कभी नहीं करूंगा। दंडपानी जी असुरराज। तुम्हें यहाँ बुलाने का उद्देश्य है पार्वती के दूसरे सोमवार के व्रत का खंडन। आपकी कृपा से यह कार्य पूरा हो जाएगा असुरराज। और इस मूर्ख को भी अपने साथ रखना, केवल साथ। जो आज्ञा असुरराज। परंतु भ्राता, किंतु परंतु कुछ नहीं। तुम्हें दंडपानी के साथ कार्य करना है और जो वो कहे उसे सुनना है। क्रोध त्याग दीजिए असुरराज। हम दोनों मिलकर पार्वती के दूसरे सोमवार के व्रत को अवश्य भंग कर देंगे। आश्वस्त रहिए। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। इतने सारे फल लेकर जाऊंगा तो माता प्रसन्न हो जाएंगी। ये हो क्या रहा है? माता के सोमवार की पूजा में कौन दुष्ट विघ्न डालने की कुचेष्टा कर रहा है? कौन है? तुम जो कोई भी हो, अब यदि फल और पुष्पों को नष्ट किया तो भयंकर दंड दूंगा तुझे। भोलेनाथ के भोले नंदी, अब तुझे पकड़ना ही होगा। शिव शंभो विभो विश्वमूर्ते, शिव शंभो विदानंद मूर्ते, मृत्युंजय परमेश्वर विश्वरूप शंकर, मृत्युंजय परमेश्वर विश्वरूप शंकर।
देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मेरे पशुओं के बलि चढ़ाने के नाम पर, तो कभी झूठी मान प्रतिष्ठा और आडंबर के नाम पर, जबकि मनुष्य को दयालु होना चाहिए न कि अत्याचारी। किंतु कर्म का चुनाव मनुष्य का अपना अधिकार है, इसलिए उसे केवल या तो समझाया जा सकता है अथवा बुरे कर्म के लिए दंडित किया जा सकता है। आशा है कि एक समय ऐसा आएगा जब वो समझेगा कि सृजन और संहार की भांति अमृत और विष भी सृष्टि के संतुलन के लिए ही निर्मित है। जिस दिन मनुष्य विष को उपयोगी बनाना सीख ले, विष और विषधर के प्रति उसका भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब आप सब लोग जाइए। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्रदा एकादशी में पीले फल, फूल, वस्त्र आदि से पूजा करने का विधान होता है। इसलिए पूजा स्थान पर सब कुछ पीले रंग का है माता। हाँ देव। तो अब पूजा आरंभ कीजिए माता। बस 2 वस्तुओं की कमी है। तुलसी दल और केले का स्तंभ। मेरे विचार से इन्हीं 2 वस्तुओं की कमी रह गई आपके पूजन में। हाँ, तुलसी दल और केले के स्तंभ के बिना नारायण जी की पूजा नहीं कर सकते। मैं अभी लेकर आता हूँ माँ। रुक जाओ शिव, तुम अकेले नहीं पुत्र, हम सभी साथ चलते हैं पूजन सामग्री लेने। मैं अभी आया देवी। चलो पुत्र, आओ। वैसे माता, आप तो त्रिदेव की माता हैं। आप तो जानती ही हैं कि नारायण महादेव के आराध्य हैं और महादेव नारायण के। एक को पूजो तो दूसरे प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को भजते हैं। और महादेव को पूजने से लाभ ये होता है कि आदि शक्ति की पूजा स्वयं ही हो जाती है। और यदि कोई केवल आदिशक्ति की पूजा करे तो महादेव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है माता कि सब अलग अलग होते हुए भी एक है। देव ऋषि, मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ गई। फिर भी मैं ये कहूंगी कि मुझे महादेव और पार्वती के अभिन्नता से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मुझे आपत्ति केवल इस बात से है कि देवी पार्वती मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहती है। एक माँ और पुत्र की अभिन्नता को वो समझने का प्रयास नहीं कर रही है। नारायण नारायण। महादेव प्रकट होइए, महादेव प्रकट होइए। महादेव आ जाइए। हर हर महादेव, महादेव, मेरे महादेव बाहर आइए। प्रकट होइए महादेव। मेरे महादेव बाहर आइए, प्रकट होइए महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुमने भक्त होकर भगवान को बंदी बनाना चाहा था। ये उसी का दंड है कचासुर। सच्चा भक्त स्वार्थी नहीं होता,
वो ये समझता है कि भगवान केवल उसके नहीं, संपूर्ण संसार के हैं। तुम अब भी मेरे प्रिय हो गजासुर, इसीलिए तुम्हारे इस मुख को मैं सदा अपने पास रखूंगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भविष्य में मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति को तुम्हारा ये मुख प्राप्त होगा। नारद मुनि, मेरी मुक्ति आपके कारण ही संभव हुई। नारायण नारायण प्रभु, ये सब आपकी इच्छा से हुआ है प्रभु। आपकी इच्छा के परे संसार में कुछ नहीं होता, ये सब आप ही की लीला है। सत्य बताओ महादेव, अब मुझे आपसे किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो मेरे साथ हैं स्वयं साक्षात वरदान से बढ़कर। गिरजा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें श्रावण क्यों प्रिय है। क्योंकि श्रावण मास में आप सदा मेरे साथ रहते हैं महादेव, और आपके साथ होने से सावन की सुंदरता और बढ़ जाती है। महादेव, आप मुझे सावन में एक क्षण के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। सावन में मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पाऊंगी। फिर आपकी अग्नि मुझे जलाकर भस्म। हमारा सावन तो हमारी आंखों में बसता है बहन। इस सावन की वर्षा तो वर्ष में एक बार होती है, किंतु हमारी आंखों का सावन तो ये दिन सालों भर बरसता है। इन सब की दोषी है देवी अनुसुईया, जिसने हमारे सावन को विरह की अग्नि बना दिया है, जिन्होंने हमसे हमारे पति को छीना। कुछ भी कहो, परंतु वो है तो हमारी पतियों की माता, तभी तो हम उन्हें दंड भी नहीं दे पाते, और वो बार बार हमसे जीत जाती है। उनकी जीत का कारण हम हैं बहन। आप कहना क्या चाहती हैं? हमें हमारे पतियों को वापस लाने के लिए हमें देवी अनुसुईया को विवश करना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें साम दाम दंड भेद की नीति क्यों न अपनानी पड़ जाए। किंतु ये आचरण तो हमारे स्वभाव के विरुद्ध होगा ना। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो नहीं छोड़ा देवी अनुसुईया ने। यदि वो हमारी भावनाओं को समझती तो हम उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचते। तुम सत्य कह रही हो बहन। बहन पार्वती,
तुम सोमवार व्रत में एकाग्रचित होकर ध्यान लगाओ। मैं और बहन लक्ष्मी देवी अनुसुईया को विषम परिस्थिति में डालकर उन्हें विवश करेंगे। भगवते वासुदेवाय नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि पद्मनाभाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। माता, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। फिर से आइएगा देव ऋषि। अवश्य माता। बस किसी प्रकार महादेव से माता पार्वती का मिलन करा दूं तो मेरे दिल का बोझ उतर जाएगा। चलता हूं माता। क्या बात है शिव, तू उदास क्यों है? नहीं तो कहाँ उदास हुआ? माँ हो तेरी, माँ की आंखों से संतान का मन छिपता नहीं है। माँ संतान की मौन भाषा को भी पढ़ लेती है। बता क्या बात है? माता, भ्राताश्री मित्र के कारण उदास है। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि वो उनसे बिना मिले, बिना कुछ बताए आ गए हैं ना, इसीलिए। भ्राता ये सोचकर दुखी है माता कि मित्र इनसे रुष्ट हो गई होगी। इसमें दुखी होने की क्या बात है शिव? ये आवश्यक नहीं, तू कहीं भी जाए उन्हें बताकर ही जाए। माँ, ये तो मित्रता की प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है। मित्रता जितनी प्रगाढ़ होगी, एक दूसरे पर अधिकार और अपेक्षाएं उतनी ही अधिक होंगी। अच्छे मित्र मित्र की परिस्थिति को समझते हैं। तू चिंता मत कर, ये सामान्य बात है। मित्र रुष्ट नहीं होंगे। क्या बात है, आप दोनों तनाव में दिख रहे हैं? मैं सीधा बिंदु पर आती हूँ देवी अनुसुईया। आपका हठ अब आगे स्वीकार नहीं होगा। आज आपको अंतिम निर्णय लेना ही होगा। पता है आपको, यदि महादेव वापस नहीं लौटे तो क्या होगा? संसार श्रीहीन हो जाएगा और इसके दोषी केवल आप होंगी देवी अनुसुईया। मुझे सब दोष स्वीकार है, परंतु मेरे पुत्र को खोना स्वीकार्य नहीं है। तो फिर ठीक है, यदि आप त्रिदेव को नहीं लौटाएंगी तो त्रिदेव के बनाए लोगों का कार्यभार अब आप संभालिए। क्या हुआ? नहीं संभाल सकती ना त्रिलोक का कार्यभार? तो कम से कम त्रिदेव के पुत्रों को संभालने का दायित्व तो उठा लीजिए, क्योंकि आपके पुत्र एक पिता भी हैं, ये मत भूलिएगा। आपके कारण बहन सरस्वती के पुत्र अनाथ बने वन में भटक रहे हैं। बोलिए, क्या संभालेंगी आप मेरे पुत्रों को? मौन क्यों हो गई देवी अनुसुईया? नहीं संभाल सकती ना? तो अविलंब मुक्त कर दीजिए हमारे त्रिदेव पतियों को।
माता बनने के लिए, बाल मन को समझने के लिए अपनी संतान को 9 माह तक अपने गर्भ में रखना पड़ता है। परंतु जिसकी कोख ही बंजर हो, वो क्या जाने कि माता बनने का मोल क्या होता है। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं, तो आप त्रिदेव तत्काल प्रभाव से अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए। श्रावण मास से आरंभ होने वाले सोमवार का व्रत रख के मैं अपने पति को महादेव के रूप में वापस प्राप्त करूंगी। बोलिए, मुक्त करेंगी या? यदि मैं त्रिदेव की माता का दायित्व निभा सकती हूँ, तो उनके पुत्र का दायित्व भी निभा सकती हूँ। इतनी क्षमता है मुझ में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सही सुना था, यहाँ अवश्य महान शिव भक्तों का वास है, तभी मेरे प्राण बच गए। किससे सुना था? किसने बताया तुम्हें यहाँ के विषय में? सूर हूं, कैसे देखता उस महान दिव्य पुरुष को, परंतु उसने सत्य कहा था कि यहाँ आने से मेरे आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। और अब तो मुझे विश्वास भी हो गया है कि मैं अब अवश्य महादेव के दर्शन कर पाऊंगा। विश्वास है तो अवश्य प्रतिफलित होगा। महादेव की दया से तुम्हारी आंखों की ज्योति अवश्य लौटेगी। देख सकता हूँ मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं भागा नहीं हूँ। इस संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे महादेव की कृपा प्राप्त हुई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।